दोस्तों एक और वीक खत्म हो चुका है और इस वीक जो है काफी उठाफटक अपने को मार्केट में देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट में काफी उठाफटक रही। कभी ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं, कभी चाइना वाले कुछ बोल रहे हैं, कभी ट्रेड बढ़ाया जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है। इस वीक मार्केट में कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, सारी चीजें देखने को मिली। और फाइनली ये जो वीक है इंडियन मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के साथ अपने को ये क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक जहां पे अपने 1100-1200 पॉइंट की गैप डाउन देखी थी मंडे के दिन, वहां पे जो पूरा मोमेंटम है इस वीक मार्केट ने 3-4 ट्रेडिंग सेशन में पूरा 1100 पॉइंट का मोमेंटम अपर साइड वापस दे दिया है। और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था वो पूरा गैप मार्केट ने फिल कर दिया है, जैसा कि आपके सामने वीकली चार्ट लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों वीकेंड के टाइम में तो निफ्टी का पोस्टमार्टम बनता ही है, निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बनता है। तो ये वीडियो है निफ्टी का, जहाँ पे अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि अगले वीक अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आने वाले वीक में अपन मंडे को निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मैं कंटिन्यू 2-3 एनालिसिस वीडियो से आपको एक चीज बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ग्लोबल में जो भी चल रहा है चलने दो, उसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा या गैप डाउन ओपन हो जाएगा, उसके बाद अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अपने को जस्ट मतलब है प्राइस एक्शन से, जस्ट अपने को मतलब है लेवल से। मैंने क्लियर, अगर आप लास्ट एनालिसिस वीडियो लास्ट वीक के टाइम मैंने एनालिसिस वीडियो जो आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो का थंबनेल जाके देख लेना। और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियर लिखा हुआ था, देखो मंडे 7 अप्रैल के लिए बोला था। तो अगले वीक का मैंने क्या बोला था कि अगले वीक वापस तेजी की तैयारी है। क्लियर थंबनेल पे ही मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगले दिन भी बोला कि गिरावट के बाद वापस मार्केट फटने की तैयारी कर रहा है। मार्केट कल का एनालिसिस वीडियो मैंने जो दिया आपको, वहां पे भी ये बोला था कि ये डाउन साइड का एक ट्रेप है, मार्केट सबको खत्म करेगा और ऊपर भागेगा। मैं आपको क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ और मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आपको होता हुआ दिख रहा है। तो लेवल के अकॉर्डिंग काम किया करो। न्यूज क्या है उससे कोई मतलब नहीं, इंट्राडे में अपने को न्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे, देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ वीकली चार्ट पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीक की जो कैंडल है एकदम जहां पे ओपन हुआ था मार्केट, वहां से ही रिकवरी दिखाया। और जितना गैप डाउन था मार्केट मंडे को, जो गैप डाउन ओपन हुआ था, पूरा गैप ऑलमोस्ट आज फिल किया है इसने। कितने ट्रेडिंग सेशन में मार्केट वापस जो है अपना 4 दिन लगाया मार्केट ने। गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, वापस गैप अप हुआ। और आज मार्केट एग्जैक्टली जो रिजेक्शन लिया हल्का सा, वो कहां से लिया? जहां पे मार्केट फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे पे जहां पे क्लोज किया था, वहां पे मार्केट ने ये गैप फिल किया और वहां से थोड़ी बहुत गिरावट अपने को कहां पे देखने को मिली? थोड़ी बहुत गिरावट अपने को नीचे की साइड देखने को मिली। और ये गिरावट मैंने अच्छे से लोगों को, मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे पूरी गिरावट वहां पे लोगों को कैप्चर कराई, क्योंकि सिंपल था, गैप फिल हुआ था, गैप फिल होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे इस वीक अपने को एक बढ़िया बुलिश कैंडल दिखी है। देखो अब जो है ना, बॉटम किसको बोलते हैं, मैं आपको कंटिन्यू एक चीज बोलता आ रहा हूँ। मार्केट अगर गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट आसमान में नहीं जाएगा। मार्केट अगर रिवर्सल होना होगा तो कुछ प्राइजेक्शन बनाएगा। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट को अगर रिवर्सल करना होगा, कुछ प्राइजेक्शन बनाना होगा। तो एग्जैक्टली जो है, अब मुझे कुछ पहले अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, बॉटम बन चुका है। बैंक निफ्टी डबल बॉटम बना के ऊपर निकला था और यहीं कहीं पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अभी तक, यहाँ से वापस रिकवरी है। लेकिन निफ्टी क्या है, नीचे आया था और नीचे से वापस ऊपर जा रहा था। लेकिन इस वीक की कैंडल को देख के अब जो है निफ्टी में भी अपने को क्या दिख रहा है, अभी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो अच्छा दिखेगा आपको। तो निफ्टी में वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग डबल बॉटम का सिनेरियो बन रहा है और रिकवरी अच्छी खासी आई है। ये रिकवरी मार्केट सस्टेन किया तो आने वाले वीक में आपको हाई तोड़ता हुआ ये दिख सकता है। जिस अकॉर्डिंग ये मोमेंटम आया, ग्लोबल में सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी मार्केट अच्छी खासी रिकवरी अपने को इंडियन मार्केट दिखा चुका है। तो ये इंडियन मार्केट की वजह से गिरावट नहीं थी, ये सब ग्लोबल था। ये ट्रम्प चाचा का कमाल था। और वैसे ही 90 डे का ट्रैफिक जो लाए थे वो 90 डे का पोज कर दिया गया, तो ऐसे ही पॉजिटिविटी मार्केट में वापस आ चुकी है। तो आने वाले वीक में आपको ध्यान रखना है, 23,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां पे आपको ध्यान रखना है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। नीचे की साइड 22,400, जहां पे ये मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया था, तो 22,400 400 पॉइंट की रेंज है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये 23,800 का जो लेवल है आने वाले टाइम में आपको ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। तो वीकली चार्ट से आपको क्या पता चला है? वीकली चार्ट से आपको पता चला है कि मार्केट में एक बॉटम से, जो लास्ट बॉटम था उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन वहीं से मार्केट में वापस रिकवरी हुई। तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था, इसीलिए अपन इसको, ये बॉटम है ना, यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में रिकवरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो इस लॉस को ज्यादा अपन यहाँ पे ही इंपॉर्टेंस देंगे तो अच्छा रहेगा। तो डबल बॉटम बना के आया मार्केट और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली चार्ट अपने को काफी पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली चार्ट पे मैं आपको कंटिन्यू निफ्टी पे एक ट्रेन लाइन बताता आ रहा हूँ, ये ट्रेन लाइन
काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, आप अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, तो मार्केट कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन को वापस अपर साइड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अपर साइड जाने वाला है। तो वीकली चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो, जिस अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि इतनी जल्दी तो मार्केट ये हाई नहीं तोड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, इतना जल्दी तो मार्केट ये हाई नहीं तोड़ेगा। मार्केट में क्या किया, नीचे की साइड मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ऊपर आया। आज इसी के पास से क्या हुआ है, इसी क्लोजिंग के पास से ये गैप फिल करके मार्केट में एक रिजेक्शन आया है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट को अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनाना है तो देखो, ये आपको वन डे टाइम फ्रेम पे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको हावरली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये है हावरली टाइम फ्रेम। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया, गिरावट दिखाई, वापस बाउंस किया। तो ऐसे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। क्या करना चाहिए मार्केट को, मार्केट इस तरीके से आया, यहाँ से वापस गैप फिल किया, इस तरीके से आके इस तरीके से मार्केट ने अगर कुछ फॉर्मेशन बनाया और ये लेवल निकाले 23,000 का, तो ये ब्रेकआउट जो है ना, ये काफी जेन्युइन होगा और यहाँ से मार्केट में फिर एक अपर अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को अपर साइड की मिलेगी और फिर मार्केट यहाँ से फटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस लेवल्स को, इस प्राइजेक्शन को जो मैंने बताया, इसको यूज कैसे करना है, देखो सिंपल सी चीज है। मार्केट में ये गैप फिल हुआ है, तो अपने ये हाई जो है, ये हम हाई मार्क करके रखते हैं। मार्केट में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड जो है ये लो इंपॉर्टेंट है। आज का जो लो है ये इंपॉर्टेंट है, परसों की जो है वो हाई इंपॉर्टेंट है, आज का लो इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्केट क्या करे, मंडे के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी। अगर ये लेवल टूटता है तो हो सकता है मार्केट एक गैप फिल कर दे, गैप फिल करे जिस अकॉर्डिंग आज गैप फिल किया, उसके बाद ये सेलिंग आई, तो मार्केट में यहाँ से गैप फिल करे और यहाँ से वापस मार्केट में क्या है, एक बाइंग आए और इस लेवल का ब्रेकआउट करे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अपन ने बोला मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसा प्राइजेक्शन बनाना चाहिए। तो अपने को एक कॉन्फिडेंस किससे आ रहा है, नीचे की साइड का ये जो गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को लेके आ रहा है। क्योंकि मार्केट में अच्छी खासा बाउंस, देखो सिंपल सी मैं बोलता हूँ, मार्केट में एक इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, है ना। तो इस तरीके से मार्केट में एक मोमेंटम आया, ये डिप आए, एक मोमेंटम आया, एक ये डिप आया, और इस अकॉर्डिंग मार्केट चले, तो फिर सिंपल सी बात है। तो मार्केट ने प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ से क्या बनना चाहिए, पुल बैक बनना चाहिए, और यहाँ पे गैप भी दिखा रहा है, और अपने प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से अब प्राइजेक्शन भी बनना चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है अपने को। तो लेवल क्या निकल के आ रहा है, लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, अगर अपन बात करें 22,700, ये अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए। मार्केट अगर मंडे के दिन इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो अपन एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले, मार्केट नीचे गेप फिल कर सकता है। नीचे की साइड अपने को 22,500 का लेवल है, वहां पे भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 22,500 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट आपको 22,400 आता हुआ दिख जाएगा, जहां पे ये गेप पड़ा हुआ है। अपर साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अपर साइड जो है ना, ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस लेवल के ऊपर एक और लेवल निकल के आ रहा है, जो कि मैं पहले आपको ये लेवल बताना चाहूंगा। ये वाला लेवल अगर इसको पीछे की साइड में एक्सटेंड करता हूं तो आपको पता चलेगा इस लेवल की इंपॉर्टेंस। इस लेवल के इस लेवल के और इस लेवल के बीच में एक और लेवल निकल के आएगा, कौन सा, साइकोलॉजिकल नंबर 23,000 का लेवल। तो अपर साइड मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस। हो सकता है मार्केट, जैसा अपन बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं आया डायरेक्टली, मार्केट क्या करे, इसी लेवल पे ओपन होकर ब्रेकआउट करे, 23,000 के पास जाए, फिर अपने को सेलिंग दिखाए। हो सकता है मार्केट 23,000 का ब्रेकआउट भी करे, इस लेवल के पास जाके एक सेलिंग दिखाए, लेकिन मार्केट एक सेलिंग तो दिखाएगा एक बार, ये तो पक्का है। क्योंकि मार्केट को, जैसे मैंने बताया ना, इस टाइप का प्राइजेक्शन तो कुछ बनाना पड़ेगा, तभी जाके अपर साइड का मोमेंटम है। डायरेक्ट भागना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर भी अपन आने वाले दिन में मंडे ट्यूसडे को प्राइजेक्शन देख के इसको अपन डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि अपन एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रिडिक्शन नहीं करना है कि मार्केट ऐसा ही करेगा, है ना। तो प्रिडिक्शन तो मैंने बता दिया कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपन काम क्या करेंगे, अपन लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आपको समझ में आया, हावरली टाइम फ्रेम समझ में आया कि मार्केट में ये लो क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट में ये हाई इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 23,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, ये दोनों लेवल्स पे आपको फोकस करके रखना है। मेजर लेवल है मंडे के लिए, अगर अपन बात करें बेटर अपॉर्चुनिटी अपन कहाँ देखेंगे, 50 मिनट के चार्ट पे देखेंगे मंडे के लिए। तो पहले आपको हावरली टाइम फ्रेम और मंडे टाइम फ्रेम समझ में आ गया, क्या कर सकता है मार्केट। मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया है, गेप फिल किया है, तो यहाँ पे गेप फिल करके मार्केट में एक पुल बैक बनना चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर निकल जाए, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से एक पुल बैक बनता है, जो कि अपने को आज मार्केट क्लोज होते होते जो गिरावट आई, उस गिरावट ने भी अपने को यहाँ पे इंडिकेशन दिया। कौन सी गिरावट है, अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, तो ये वाली गिरावट, है ना, ये वाली गिरावट ने अपने को इंडिकेशन भी दिया है कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिखा सकता है। तो इस प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी अगर अपन देखें, चलिए इसको 50 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको और बेटर चार्ट दिखेगा, ज्यादा बड़ा चार्ट दिखेगा। तो आप देखो, सिंपल सा प्राइजेक्शन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, कहाँ था, ये गेप का एक रेजिस्टेंस था, वहां से गिरावट दिखाई, और देखो यहाँ पे मार्केट में इस टाइप का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा आपको,
मंदिर वाला फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा। तो उस अकॉर्डिंग भी अगर मार्केट में कौन सा लेवल टूटता है, पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अपन ने इस लेवल की बात की, लेकिन इस लेवल इंट्राडे की अगर अपन बात करें तो इंट्राडे में अपन यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इस लेवल को। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? मार्केट में अगर यहाँ से देखो, मार्केट ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया, यहाँ से वापस बाउंस, पहले यहाँ से बाउंस, वापस बाउंस, तो अगर ये लेवल टूटा ना मार्केट में, यहाँ पे सेलिंग आना लाजमी है, सिंपल सी बात है। तो इस लेवल को अपन इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला ट्रेड टारगेट अपना यहाँ तक रहेगा, और ये लेवल टूटा तो फिर अपना बड़ा टारगेट निकल के आएगा 22,500 से 22,400। नीचे की साइड ये गैप भी पड़ा हुआ है, नीचे की साइड ये गैप भी पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? मार्केट कल गैप डाउन ओपन हुआ था, वो भी गैप है, मार्केट आप जो गैप अप ओपन हुआ था वो भी गैप है, तो मल्टीपल रीजन है। तो आपको इन दोनों लेवल पे फोकस करके रखना है। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन करता है, सेल साइड की पोजीशन, पहला टारगेट यहाँ का। यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट कर देता है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन जाएगा। कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है तो फिर अपने को एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल जाएगी। जैसा मैंने अपर साइड आपको बताया, अपर साइड ये जो रेंज है ना, इस रेंज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट पे मिलेगी। देखो सिंपल सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेकआउट फेलियर किसको बोलते हैं? मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, लेट्स सी। मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको बताना भूल गया, इस बार वीकेंड काफी लंबा है, वीकेंड काफी लंबा है। सॉरी, मंडे की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन मंडे की छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे वैसा छुट्टी रहता है, मंडे को है अंबेडकर जयंती, तो मंडे को मार्केट वैसे ही ऑफ रहेगा। मार्केट डायरेक्ट खुलेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार के दिन, है ना? तो ये जो अपन प्लान बना रहे हैं, ये डायरेक्ट कहाँ का है? मंगलवार का है। तो मार्केट हो सकता है 3 दिन में ग्लोबल में वापस ट्रम्प जब कुछ ऐलान कर दे, कुछ कर दे, 3 दिन में ग्लोबल मार्केट क्या एक्टिविटी करता है, क्या रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेट ओपन होना तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट इन रेंज के बाहर ही ओपन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन ये रेंज अपन ने काफी बड़ी ले ली है, तो मार्केट अगर इसके बाहर निकलेगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, तो भी अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है, डायरेक्ट यहाँ पे निकलता है, तो देखो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, तो फिर इस ब्रेकआउट पे नहीं जाना होता है, अपने को समझना है, सिंपल सा प्राइजेक्शन आपको पता होगा। फिर यहाँ पे फिर अपने को रिटेस्ट का वेट करना है, समझ रहे हो? तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है, ब्रेकआउट होने दो, रिटेस्ट पे अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान करने जाएंगे। अपर साइड का मैंने आपको टारगेट बता दिया है। नियर बाय क्या निकल के आ रहा है? नियर बाय मार्केट में एक लेवल निकल के आ रहा है 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। तो यहाँ से अपने को एक फुल बैक दिखा के ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट अपर साइड अपने को 23,200 जा सकता है, जहां पे मैंने आपको बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,180 से लेके 200 का जो लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको हावर्ली चार्ट पे दिखाया था। तो फिर मार्केट यहाँ पे जा सकता है। अपर साइड भी माइनर सा गेप पड़ा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो हो सकता है मार्केट फिर अपर साइड इस गेप के लिए भी अप्रोच कर दे। कौन सा गेप? इस गेप के लिए अप्रोच कर दे। तो मंडे का आपको सिंपल सा प्लान समझ में आ गया, आपने को कैसे प्लान करना है। सिंपल चीजें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है, लेवल टू लेवल काम करोगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आज सिंपली अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसी लेवल से, क्या इसी लेवल से अपने प्रीमियम टेलीग्राम पे एक पुट दिया। क्यों दिया? सिंपल सा है, देखो डबल बॉटम तो, डबल टॉप तो बन ही रहा है, लेकिन मार्केट में एक रेजिस्टेंस का गैप फिल हो चुका था, और मार्केट में अच्छी खासी बाइंग थी, मार्केट में एक पुल बैक आना ही था। मेरा टारगेट मैंने वहां पे अच्छा खासा लोगों को दिया था, और सिंगल दो तीन चार कैंडल में ही अच्छा टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से लेवल को प्ले करो, कुछ भी ऐसे रेंडमली न्यूज को देख के कि यार मार्केट यहाँ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या फिर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ये यहाँ से ब्रेकआउट ही करेगा। तो इन चीजों पे नहीं जाना है, लेवल पे के अकॉर्डिंग काम करना है, लेवल पे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। एक सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में एसएल सबके हिट होता है, तो एसएल, लोग एसएल से घबराते हैं कि एसएल हिट हो जाएगा, रे भाई ये हो जाएगा। एसएल से कब तक घबराओगे? एसएल देना ही पड़ेगा मार्केट को। एसएल दे के ट्रेड करके, थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करोगे, तभी जाके मेच्योरिटी आएगी, तभी साइकोलॉजी बिल्ड हो पाएगी। जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में रह के काम करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस। वीकली चार्ट मैंने आपको समझाया कि एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बन रही है। वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया कि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया है, गेप फिल किया है, तो वहां से थोड़ा सा फुल बैक करके वापस ऊपर फिर ब्रेकआउट करता है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, ट्यूसडे के दिन कैसे अपने को ट्रेड प्लान करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो ये निफ्टी का वीडियो था। बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ डिलीवर करने की, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी लुकिंग लाइक ए गुड, मैंने आपको पहले ही बताया बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। आरबीआई ने रेपो रेट वैसे ही कम कर दी, तो बैंकिंग सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है। तो बैंकिंग का अपन जरूर एनालिसिस करेंगे, और सेंसेक्स का अपना जो दूसरा चैनल चैनल है, वहां पे मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के
स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।